डोनाल्ड ट्रंप को ये तो पता था कि वह टैरिफ्स लगाकर बाकी देशों पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि भारत सिर्फ 92 घंटे में ऐसा जवाब देगा जिससे पूरी दुनिया चौंक जाएगी। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो किया वो किसी युद्ध स्तर के ऑपरेशन से कम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च महीने में यह ऐलान किया कि अमेरिका अब सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा, यानी जितना टैरिफ कोई देश अमेरिका पर लगाता है उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस देश पर लगाएगा। भारत पर 26% और चीन पर 34% के टैरिफ्स का खतरा था। इस ऐलान के बाद ग्लोबल कंपनियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी कि किस देश से सामान एक्सपोर्ट किया जाए और किस देश में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की जाए। ब्रिटेन पर भारत से सिर्फ 10% रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं। फिर भी कंपनियां भारत से ब्रिटेन शिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि ब्रिटेन में लेबर महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चीला है, अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि ट्रंप अगले महीने टैरिफ हटा भी सकते हैं। इसीलिए कंपनियों के लिए भारत बेहतर विकल्प है। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग, तेज कस्टम प्रोसेस और अब सरकार का स्ट्रेटेजिक सहयोग। एप्पल के लिए अमेरिका की मार्केट सबसे अहम है क्योंकि 40% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर भारत से प्रोडक्ट्स 30 मार्च को शिप होते तो अमेरिका में 30 अप्रैल के बाद पहुंचते और टैरिफ लग जाते। एप्पल इंडिया ने मोदी सरकार से कोन ऑपरेशन मांगा और भारत सरकार ने कमाल कर दिया। कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रोसेस जो हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटों में पूरे किए गए। एप्पल ने 5 विशेष कार्गो फ्लाइट्स बुक की। भारत के कई शहरों से आईफोन्स को इकट्ठा कर अमेरिका भेजा गया। नॉर्मली कार्गो शिप से 30 दिन लगते हैं, लेकिन फ्लाइट से ये शिपमेंट 24 घंटे में अमेरिका पहुंच गई। चलिए जानते हैं कैसे हुआ इतना तेज ओन ऑपरेशन। दरअसल इस ओन ऑपरेशन में सिर्फ कंपनी नहीं, भारत सरकार के तमाम विभागों ने सहयोग किया, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स शामिल हैं। ये सारी टीमें रातों रात एक्टिव की गईं और बिना किसी गड़बड़ी के मिशन को पूरा किया गया। एप्पल ने अमेरिका में 4 से 5 महीने का स्टॉक पहले ही पहुंचा दिया। अब अगर टैरिफ लगे भी तो उसका असर एप्पल पर नहीं पड़ेगा। न प्रोडक्ट महंगे होंगे, न सेल्स घटेंगी, न प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। एप्पल के मुकाबले सैमसंग या गूगल को या तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे या मुनाफा कम करना होगा। ये सिर्फ एप्पल की जीत नहीं है, यह भारत की रणनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन है। दुनिया अब भारत को केवल बैक ऑफिस नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन हब की तरह देखने लगी है। जब दुनिया ने सुना कि भारत ने 92 घंटे में ऐसा काम किया तो ग्लोबल सीईओज और इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखने लगे। आने वाले दिनों में और भी कंपनियां भारत का रुख करेंगी। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने चीन से भी लाखों आईफोन्स इसी तरह शिफ्ट किए, लेकिन भारत में जो स्पीड और समर्थन मिला वो चीन में मिलना मुश्किल है। ट्रंप ने जो चाल चली थी, मोदी सरकार ने उससे भी तेज और असरदार चाल चली। यही वजह है कि आज भारत ग्लोबल इकोनॉमी में एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। अब आप बताइए कि क्या आप भी आईफोन यूजर हैं या एंड्रॉयड यूजर? क्या आप मानते हैं कि भारत ने स्मार्ट प्ले किया? हाँ या ना में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।